हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट के इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ये स्पेशल वीडियो है क्योंकि सभी लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि दीदी आप प्लीज़ हमें इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स बताने वाली हूँ। प्लस ये जो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके टेक्स्ट बुक से ही मैंने लिए हैं। टेक्स्ट बुक जो न्यू सिलेबस की आई है उसमें ही सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स आपको दिए हैं, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं किया है मैंने अपनी तरफ से। और ये जो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश सब्जेक्ट है ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों भी स्ट्रीम के लिए कॉमन है। इंग्लिश मीडियम न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड। तो आपके अगर फ्रेंड कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स जिसके भी जो भी फ्रेंड्स हैं सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना वीडियो को और लाइक भी कर देना वीडियो को। और प्लीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश युवक भारती है उसके सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। इनटू द वाइल्ड 1.6 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और पोएम मैंने द इंच के प्रॉक भी एक्सप्लेन कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लैंग्वेज स्टडी। अब ये जो ग्रामर का पोर्शन है वो न्यू सिलेबस में लैंग्वेज स्टडी करके मेंशन किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। वर्ब्स के अंदर मेन, ऑक्सिलरी, मॉडल, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। ठीक है, उसके बाद में आपको जिरेंड कवर करना है। फिनिट, इन्फिनिट वर्ब्स का जो है आपको दोनों भी कवर अप करने हैं, फिनिट और फाइनिट और इनफाइनिट। ठीक है, पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक के जो है एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। ठीक है, पार्टिसिपल्स के और फ्रेजल वर्ब्स के भी क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। टेंसेस के आपको 1.5 जो न्यू ड्रेस है ना उसके अंदर बहुत सारे टेंस के क्वेश्चन दिए हैं, तो आप वहाँ से अपने जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करके अपने टेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 1.2 में दिए गए हैं ऑन सेइंग प्लीज के अंदर, और 1.1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के अंदर भी जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आप सॉल्व करके जो है प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रामर के टॉपिक्स जो आपको एक्सरसाइज में दिए हैं। प्लस आप कोई भी एक सिंपल ग्रामर की बुक लेकर भी अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है। देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये तीनों भी कवर अप करना है। उसके बाद में स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चंस, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे के सारे जो है टॉपिक के नेम हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, नेगेटिव, वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, जॉइनिंग सेंटेंस। अब ये जो पूरे के पूरे है ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये एक पूरा टॉपिक है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन, नेगेटिव्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन का जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये वाला जो है क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आता है, क्योंकि वो बोलते हैं एक अगर जो स्टेटमेंट दिया होता है ना तो उसको बोलते हैं सेंटेंस दिया होता है और आपको बोलते हैं कि आपको जो है इसकी वॉइस चेंज करनी है, या फिर जो है अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आपको बोलेंगे नेगेटिव बनाइए। और जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। रिपोर्टेड स्पीच भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रामर का टॉपिक कवर करना है और बहुत अच्छे से सीखना है, और इसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज में अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन 1.4 बिग डेटा बिग इनसाइट के अंदर क्वेश्चंस है, फ्रेजेस, इडियम्स के क्वेश्चंस है, और यूज ऑफ एज वेल एज, ईदर और, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 1.4 में मिल जाएंगे। ठीक है, और टेंसेस के क्वेश्चन आपको किस में मिलेंगे 1.5 में। तो ये सारे के सारे जो सेक्शन 1 है ना 1.4, 1.5 द न्यू ड्रेस और बिग डेटा बिग इनसाइट, इनके पीछे एक्सरसाइज होती है बैक में, उसमें जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर से रिलेटेड वो अगर आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर वोकैबुलरी बिल्डिंग और वर्ड बिल्डिंग, ये सारे जो क्वेश्चन है ना सिनोनिम,
होमोनाइम्स, वर्ड रजिस्टर, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये 1.1 में भी है, 1.2 में भी है। जो आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको वो अच्छे से सॉल्व करने हैं, तो आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट आता है, कोलोकेशंस आते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स आते हैं, और वर्ड रजिस्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और कौन सा इम्पॉर्टेंट है, और सारे ही इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सब कवर अप कर लेना, लेकिन प्रीफिक्स सफिक्स और होमोनेम्स ये सब ज़्यादा आते हैं, कोलोकेशंस। नेक्स्ट यहाँ पर 4th वन स्पीच, ये तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन 5th वन जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये ज़्यादा कवर करनी है और इस पे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, एफेमिज्म, ये सारे जो मैंने आपको लिखकर यहाँ पर दिए हैं, ये सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है, और इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आपको मिलते हैं सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर जो पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, द कॉप एंड द एंथम, द इंचकेप रॉक, ये सारी जो पोएम है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, द इंचकेप रॉक, हैव यू अर्न टुमारो, ये सारी जो पोएम्स है ना, उनकी जो एक्सरसाइज है उसमें भी आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो सभी को वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी ग्रामर के लिए। तो मैं बताती हूँ कौन सी पोएम में। हाँ, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के अंदर मेटाफर, रिपीटेशन के एग्जाम्पल मिलेंगे। इंडियन वेवर्स के अंदर आपको सिमिली, राइम स्कीम मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है राइम स्कीम देखो, हाँ, और ओनोमोटोपिया, हैव यू अर्न टुमारो के अंदर है, और ओनोमोटोपिया फादर रिटर्निंग होम के अंदर भी है। तो यार ये जो सारी की सारी एक्सरसाइज है ना पोएम्स की, उसको अच्छे से सॉल्व करना, तो फिगर ऑफ स्पीच जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर एग्ज़ाम में। उसके बाद में लास्ट यहाँ पर फ्रेजेस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स और मैक्सिम्स और उसके यूसेज, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये भी आपको एक्सरसाइज के अंदर मिल जाएंगे। जैसे अगर फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन, वाई वी ट्रैवल, ठीक है, 1.7 ये जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज के अंदर है। ठीक है, फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर। और इनटू द वाइल्ड 1.6 इसके अंदर भी देखो एक्सरसाइज के अंदर देखना तो सब मिल जाएंगे क्वेश्चंस। फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है 1.6 के अंदर। यहाँ पे आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो के भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के क्वेश्चन बिग डेटा बिग इनसाइट के अंदर मिलेंगे 1.4। जो भी एक्सरसाइज है उसके अंदर पूरे क्वेश्चंस हैं ग्रामर से रिलेटेड, तो वो सॉल्व कर लेना, ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी। फंक्शनल ग्रामर के अंदर एडिटिंग, ओमिशन, फाइंडिंग एरर्स बहुत ज़्यादा आता है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। फाइंडिंग एरर्स, एडिटिंग एंड ओमिशन, ये जो क्वेश्चन है ना फंक्शनल ग्रामर से रिलेटेड ये आएगा ही, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना और इसके ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना। क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे ज़्यादा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ग्रामर की तो आपका जो 80 मार्क्स का जो इंग्लिश का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो सब लोग प्रैक्टिस कर लेना ग्रामर की। एक नॉर्मल जो अच्छी बुक होती है ग्रामर की उससे भी आप सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना। और उसके बाद प्लस मैं आपको बोल रही हूँ कुछ जो टेक्स्ट बुक के अंदर ग्रामर है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको टेक्स्ट बुक की जो ग्रामर है, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ग्रामर से रिलेटेड उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस जो है इजीली आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पर अब कवर अप हो जाता है ग्रामर का सारे के सारे पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।